लखनऊ का सीबीआई दफ्तर, सीसीटीवी फुटेज में तीर धनुष से हमला करता दिनेश मुर्मू और जान बचाकर भागता दरोगा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह की जान का दुश्मन बना है दिनेश मुर्मू। हाथ में तीर धनुष लिए वो हर हाल में निशाना साधना चाहता है। एक तीर दरोगा वीरेंद्र सिंह के सीने में धस चुका है। उसके पास 5 और बाण है। उसे ना पुलिस की गोली का भय है, ना आसपास मौजूद लोगों का डर। उसका निशाना सीबीआई का दरोगा वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह भाग रहा है और दिनेश मुर्मू सिर्फ उस पर निशाना साध रहा है। आखिरकार दरोगा गार्ड के केबिन में छिपने में कामयाब हो जाता है और फिर एक दूसरा शख्स लाठी से दिनेश मुर्मू पर हमला कर बैठता है। दिनेश मुर्मू पकड़ा गया और कहानी यहीं खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। जिसने भी ये वीडियो देखा, ये देखकर ये कह रहा है कि आज के जमाने में भला कोई तीर धनुष लेकर चलता है? क्या ये जंगल से आया है? क्या ये कोई नक्सली है दिनेश मुर्मू? सोशल मीडिया पर लोग यहाँ तक लिख रहे हैं कि लखनऊ में धारा 163 लगी है, तो दिनेश मुर्मू हथियार लेकर कैसे चल रहा था? लेकिन किसी भी कहानी के 2 पहलू होते हैं, एक जिसे आप देख रहे हैं और दूसरा जो आपको नहीं दिख रहा है। इस कहानी का भी फ्लैशबैक है। हो सकता है कि आपको पहली नजर में ये कोई हमला लगे, लेकिन क्या सच में ऐसा है? दिनेश मुर्मू को देखकर तो ऐसा नहीं लगता। ये एक आदिवासी के साथ अन्याय की कहानी है, जिसने दिनेश मुर्मू को वो काम करने को मजबूर कर दिया जिसे कोई आदिवासी तभी करता है जब उसकी सोच में उलगुलान की आवाज उठती है। अब चलते हैं कहानी के फ्लैशबैक में। दिनेश मुर्मू और दरोगा वीरेंद्र सिंह का नाता वर्षों पुराना है। लखनऊ के अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक दिनेश मुर्मू रेलवे में गैंगमैन का काम करता था। 1995 में उसने रेलवे के कर्मचारी सीताराम गुप्ता को 200 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार करवाया था। मामला कोर्ट में चला और सीताराम गुप्ता बरी हो गया। दिनेश मुर्मू की नौकरी चली गई। बताया जा रहा है कि इस पूरे केस की जांच दरोगा वीरेंद्र सिंह ही कर रहा था। गैंगमैन दिनेश की नौकरी जाने के बाद वो नौकरी वापसी की जंग लड़ता रहा। हमेशा की तरह कोर्ट से तारीख पर तारीख मिलता रहा, कभी इस अदालत कभी उस अदालत। अदालतों की चक्कर काटने के बाद जब नौकरी वापस नहीं मिली तो दिनेश मुर्मू हताश हो गया। वो बार बार दरोगा वीरेंद्र सिंह से मिलने की कोशिश करता रहा, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी वो लखनऊ के सीबीआई दफ्तर के गेट के अंदर तक जा नहीं पाया। दशकों तक नौकरी के लिए भटक रहा दिनेश मुर्मू इतना परेशान हो चुका था, उसने दरोगा वीरेंद्र सिंह को सबक सिखाने की ठानी। हर आदिवासी की तरह अपनी तीर की धार को तेज करने में जुट गया। दिनेश मुर्मू ने लखनऊ के हजरतगंज पुलिस को बताया कि लखनऊ आने के बाद वो चारबाग स्टेशन पर ही रुका था। वो दरोगा वीरेंद्र सिंह को तलाशते हुए सीबीआई दफ्तर पहुंचा, पर उससे मुलाकात नहीं हुई। शुक्रवार को दोबारा सीबीआई के दफ्तर पहुंचा, जहां उसने वीरेंद्र सिंह को देखते ही बाण से हमला कर दिया। सीबीआई दफ्तर में दरोगा पर हमला करने वाले दिनेश मुर्मू को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है। हजरतगंज कोतवाली में पूछताछ के दौरान दिनेश मुर्मू ने कहा कि वो 10 दिन पहले भी सीबीआई दफ्तर गया था। वीरेंद्र सिंह उसे अंदर नहीं आने दिया, उसने धक्का देकर भगा दिया। यह अपमान उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। दिनेश मुर्मू ने इस अपमान का बदला लेने का सोच लिया था। दरोगा को सबक सिखाकर रहूंगा, ऐसा उसने ठान लिया था। इसलिए वो धनुष बाण घर से लेकर आया था। उसे कोई अफसोस नहीं है कि उसने सीबीआई अफसर पर बाण से हमला किया। दिनेश ने ही पुलिस को बताया कि उसने ही सीबीआई को भ्रष्टाचार की सूचना दी थी, पर उसे ही आरोपी बना दिया गया। नौकरी चली गई। करीब 10 दिनों से वो रोजाना अपने तीर पिजाकर धारदार बनाता रहा। दिनेश मुर्मू बिहार के मुंगेर के रहने वाले हैं। शादी के बाद वो अपने ससुराल में बस गए थे। नौकरी जाने के बाद अपने बच्चों के साथ दिनेश फटेहाल जिंदगी जी रहे थे। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा लगा कर वो थक चुके थे। इस मामले में उसे जेल भी जाना पड़ा। नौकरी जाने के बाद वो काफी परेशान था। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर वो थक चुका था। उसके परिवार वाले कहते हैं कि हो सकता है कि इसलिए दिनेश ने ऐसा कदम उठाया। यह घटना उस व्यवस्था पर सवाल उठा रहा है कि भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने वाले को इस हाल में पहुंचा दिया गया कि वो सीबीआई के अफसर पर हमला करने को मजबूर हो गया।